हैरी पॉटर वापस आ गया है हॉगवार्ट्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजर्डरी में अपने दूसरे साल के लिए। वो बहुत खुश है कि वो डर्सली से बच गया है, उसके बुरे रिलेटिव्स। पर एक हाउस एल्फ जिसका नाम है डॉबी, वो हैरी को वार्न करता है कि हॉगवार्ट्स वापस मत जाओ। डॉबी हैरी की सेफ्टी के लिए डरता है। उसको लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हैरी, जो कि एक ब्रेव ग्रिफिंडोर है, वो डॉबी की वार्निंग इग्नोर कर देता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने मैजिकल स्कूल और दोस्तों के पास वापस जाएगा। हॉगवार्ट्स वापस जाना हैरी के लिए आसान नहीं है। उसे शुरू से ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक शरारती हाउस एल्फ डॉबी उसे रोकने की कोशिश करता है। डॉबी के अटेम्प्ट्स बहुत ही मजेदार और कैओटिक होते हैं, लेकिन वो ये भी दिखाते हैं कि मैजिक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में भी है। हैरी की ऑर्डिनरी लाइफ में मैजिकल इंटरफियरेंस आगे आने वाले मिस्टीरियस इवेंट्स के लिए स्टेज सेट करता है। सब ऑब्स्टिकल्स के बावजूद हैरी हॉगवार्ट्स पहुंच जाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स रॉन और हरमायोनी से मिलता है। उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती। हॉगवार्ट्स पर एक काला साया छा जाता है जब स्ट्रेंज और डरावने इवेंट्स होने लगते हैं। स्टूडेंट्स मिस्टीरियसली पेट्रिफाइड हो रहे हैं। विस्पर्स ऑफ द लेजेंडरी चेंबर ऑफ सीक्रेट्स कास्टल की पुरानी वॉल्स में गूंजने लगती हैं। स्कूल ईयर शुरू होता है मिस्ट्री और डेंजर के साथ। स्टूडेंट्स को कैसल की दीवारों पर ब्लड से लिखे मैसेजेस मिलते हैं। मैसेजेस चेतावनी देते हैं कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खुल गया है। स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों ही डर और सस्पिशन में आ जाते हैं। रूमर है कि इन अटैक्स के पीछे एयर ऑफ स्लिदरिन का हाथ है। स्कूल में दहशत फैल जाती है। ये अटैक्स मगल बॉर्न स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, जिससे डर और बियाज जाता है। हैरी, रॉन और हरमायोनी डिसाइड करते हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। उन्हें लगता है कि ड्रेको मैल्फॉय उनका एनिमी और एक प्योर ब्लड विजर्ड जो हमेशा अपने फैमिली लिनेज के बारे में बोस्ट करता है, वही एयर ऑफ स्लिदरिन है। उन्हें और शक होता है जब मैल्फॉय को ड्यूलिंग के लिए एक स्पेशल अवार्ड मिलता है। बढ़ते हुए डर के बीच हैरी को एक अजीब सी एबिलिटी का पता चलता है। वो पार्सल टंग बोल सकता है, जो कि स्नेक्स की लैंग्वेज है। ये एबिलिटी सालाज़ार स्लिदरिन में थी, जो स्लिदरिन हाउस के फाउंडर और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के सस्पेक्टेड आर्किटेक्ट थे। इस रेवलेशन से आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस खड़े होते हैं। क्या हैरी किसी तरह स्लिदरिन की डार्क लेगेसी से जुड़ा है? मिस्ट्री और गहराता जाता है जब और विक्टिम्स कैसल की वॉल्स के पीछे छिपे अननोन टेरर का शिकार हो जाते हैं। हैरी, रॉन और हरमायोनी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। हरमायोनी की इंटेलिजेंस और रिसोर्सफुलनेस सबसे आगे आती है। वो पॉलीजूस पोशन बनाती है। इससे ये ट्रियो स्लिदरिन स्टूडेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उनका गोल है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के पीछे का सच पता लगाना। उनका ये डेयरिंग प्लान उन्हें इस डिस्कवरी तक ले जाता है कि हैग्रिड, जो कि गेम कीपर है, उस पर रॉन्गली अक्यूज किया गया था 50 ईयर्स पहले चेंबर खोलने का। हैग्रिड का डेंजरस क्रीचर से प्यार उन्हें एक आसान टारगेट बना देता है। एस्ली कल्प्रिट अभी भी अननोन था। उसकी आइडेंटिटी मिस्ट्री में डूबी हुई थी। ट्रूथ ढूंढने के लिए डिटर्मिन्ड हैरी अचानक एक मैजिकल डायरी ढूंढ लेता है। ये डायरी टॉम रिडल की थी, जो कि एक फॉर्मर हॉगवार्ट्स स्टूडेंट था। डायरी के थ्रू हैरी टाइम में वापस चला जाता है। वो देखता है कि कैसे 50 ईयर्स पहले टॉम रिडल ने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स को इन्वेस्टिगेट किया था। डायरी पास्ट का एक पोर्टल बन जाता है और उन इवेंट्स को रिवील करता है जो 50 ईयर्स पहले हुए थे, जब चेंबर पहली बार खुला था। हैरी टॉम रिडल के बारे में सीखता है, जो कि एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस स्टूडेंट था। टॉम अपने मैजिकल हेरिटेज को प्रूव करने के लिए ऑब्सेस्ड था। वो चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के सीक्रेट्स को अनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड था। उसकी इन्वेस्टिगेशन उसे हैग्रिड तक लेकर गई, जो कि तब हॉगवार्ट्स का स्टूडेंट था। डायरी के थ्रू हैरी देखता है कि कैसे टॉम रिडल ने हैग्रिड पर चेंबर खोलने का आरोप लगाया था। हैग्रिड का डेंजरस क्रीचर से प्यार, जिसमें एक जायंट स्पाइडर अरागॉग भी शामिल है, ने उसे एक आसान टारगेट बना दिया था। हैग्रिड के इनोसेंट होने के बावजूद उसे हॉगवार्ट्स से निकाल दिया गया था। चेंबर को सील कर दिया गया था और अटैक्स बंद हो गए थे। पर असली कल्प्रिट एक मिस्ट्री बना रहा। सेक्शन 5, द एयर ऑफ स्लिदरिन। जैसे जैसे हैरी डायरी में और डीप जाता है, वो खुद को स्ट्रेंजली टॉम रिडल की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ पाता है। वो टॉम पर ट्रस्ट करने लगता है और उसे अपने स्ट्रगल्स और फियर्स के बारे में बताने लगता है। पर हरमायोनी को डायरी के हैरी पर इन्फ्लुएंस पर डाउट होता है। उसे लगता है कि इसके पेजेस में कुछ गड़बड़ है। इसी बीच हॉगवार्ट्स में अटैक्स भी आज जाते हैं। सिचुएशन और खराब हो जाती है।
जब जिनी वीजली, रॉन की छोटी बहन, को चेंबर में ले जाया जाता है, स्कूल में पैनिक और डर फैल जाता है। हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर को मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक द्वारा हॉगवर्ट्स से हटा दिया जाता है। प्रोफेसर मैगोनागल हेडमिस्ट्रेस बन जाती है। स्कूल बंद होने की कगार पर है। सेक्शन 6, स्पाइडर्स, सीक्रेट्स एंड अ वेरी लॉयल कार। जिनी को बचाने के लिए डेस्परेट हैरी और रॉन हैग्रिड से हेल्प मांगते हैं। वो स्पाइडर्स के निशान फॉलो करते हैं, जिसमें उनकी अगुवाई अरागॉग करता है, जो कि हैग्रिड का जायंट स्पाइडर फ्रेंड है। अरागॉग बताता है कि वो 50 ईयर्स पहले हुए अटैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं था। वो उन्हें एक इंपॉर्टेंट क्लू देता है। चेंबर का मॉन्स्टर अपनी नजर से मारता है। इस नई इंफॉर्मेशन और एक फ्लाइंग कार के साथ हैरी और रॉन जिनी को बचाने के लिए समय से रेस लगाते हैं। अपने फ्रेंड्स के प्रति उनकी लॉयल्टी और उनका अनवेवरिंग करेज दिखता है जब वो डेंजर का सामना करते हैं। फ्लाइंग कार उनके पिछले एडवेंचर्स की याद दिलाता है और उनकी डिफायंस और डिटर्मिनेशन का सिंबल बन जाता है। सेक्शन 7, एंटरिंग द चेंबर। स्पाइडर वेब्स के निशान फॉलो करते हुए हैरी और रॉन चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का एंट्रेंस ढूंढ लेते हैं, जो कि गर्ल्स बाथरूम में एक सिंक के नीचे छुपा हुआ है। अपने वॉन्ड्स और करेज के साथ वो चेंबर की डेप्थ्स में उतर जाते हैं। वो अपने पीछे एक ट्रेल छोड़ जाते हैं ताकि कोई उन्हें ढूंढ सके। चेंबर एक डार्क और ईरी जगह है जो एंशिएंट मैजिक और सीक्रेट से भरी हुई है। जैसे जैसे हैरी और रॉन चेंबर में और अंदर जाते हैं, उन्हें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्किल्स और फ्रेंडशिप को टेस्ट करते हैं। वो इस ट्रेचरस पाथ पर चलने के लिए अपनी विट्स और मैजिकल एबिलिटीज पर निर्भर करते हैं। सेक्शन 8, फेसिंग द बैसिलिस्क। चेंबर की डेप्थ्स में हैरी जिनी को अनकॉन्शियस पाता है। उसका सामना मॉन्स्टर से होता है, एक जायंट सर्पेंट जिसे बैसिलिस्क कहते हैं। इसकी नजर डेडली है और हैरी को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। जब सब उम्मीदें खत्म होने लगती हैं, डंबलडोर का फीनिक्स फॉक्स सॉर्टिंग हैट के साथ आ जाता है। फॉक्स बैसिलिस्क को ब्लाइंड कर देता है, जिससे हैरी को एडवांटेज मिल जाता है। सॉर्टिंग हैट हैरी को एक सोर्ड देता है, जिसका यूज करके वो बैसिलिस्क को मार देता है। वो जिनी को बचाने के लिए डायरी को बैसिलिस्क के फैंग से डिस्ट्रॉय कर देता है। वो वोल्डेमॉर्ट की सोल के उस हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर देता है जो डायरी में रहता है। सेक्शन 9, टॉम रिडल्स ट्रू आइडेंटिटी। बैसिलिस्क के मारे जाने पर और जिनी के सेफ होने पर हैरी टॉम रिडल का सामना करता है। उसे पता चलता है कि टॉम रिडल कोई और नहीं बल्कि यंग लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, जो कि सबसे बड़ा डार्क विजर्ड है। डायरी एक हॉर्क्रक्स था, एक ऐसा वेसल जिसमें वोल्डेमॉर्ट की सोल का एक पीस था। इस रेवलेशन से हैरी को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे वोल्डेमॉर्ट की बुराई की गहराई और डार्क लॉर्ड से अपने कनेक्शन का एहसास होता है। डायरी केवल पास्ट का एक लिंक नहीं था, बल्कि एक वेपन था, वोल्डेमॉर्ट के लिए पावर में वापस आने का एक जरिया था। सेक्शन 10, द चेंबर्स लेगेसी। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के इवेंट्स के लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। वोल्डेमॉर्ट की वापसी के रेवलेशन से हैरी की दुनिया हिल जाती है। उसे उस डेंजर का एहसास होता है जिसमें वो और उसके फ्रेंड्स हैं। डायरी तो बस शुरुआत है। वोल्डेमॉर्ट अपनी पावर वापस पाने के लिए कुछ भी करेगा। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स हैरी के लिए अपनी खुद की आइडेंटिटी को समझने का टर्निंग पॉइंट भी है। ये डिस्कवरी कि वो पार्सल टंग बोल सकता है, जो कि खुद वोल्डेमॉर्ट का दिया एक गिफ्ट है, उसे विजर्डिंग वर्ल्ड में अपनी जगह पर क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। उसे डर है कि कहीं वो वोल्डेमॉर्ट से ज्यादा कनेक्टेड तो नहीं है जितना उसने कभी सोचा था। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का अंत एक डर के साथ होता है। खतरा अभी टला नहीं है। विजर्डिंग वर्ल्ड वॉर के कगार पर है। हैरी, रॉन और हरमायोनी को आने वाले चैलेंजेस के लिए खुद को तैयार करना होगा। वो जानते हैं वोल्डेमॉर्ट के खिलाफ फाइट अभी शुरू हुई है।